तो गाइस आज मॉर्निंग में मुझे सुबह सुबह मिलते हैं मेरे बजरंगबली महाराज। जय श्री राम और माय फेवरेट। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत शुरू हुआ। बहुत ही तेज़ ज़्यादा हवा भी चल रही थी। मौसम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। मुझे लगा शायद पूरी तरीके से ख़राब होगा, तो इसलिए हम लोग पहले ही ना चीज़ों को कंट्रोल में करे थे ताकि पानी अंदर विंडो से भाई के रूम में ना एंटर हो। और ये है मेरे भाई का स्वीट सा रूम। तो घर का व्लॉग तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये उसका रूम है और वही सोता है। मुझे एसी में सफोकेशन, इसलिए मैं नहीं सोती हूँ। तो गाइस मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग हो रही है और मॉर्निंग के बज रहे हैं आई थिंक 9:30 या फिर 9:30 है समथिंग। हाँ आई थिंक 9:30 ही बज रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह मैं जैसे भी अब सारा काम ख़त्म करके नहा कर निकली हूँ तो मैंने देखा कि वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे वेदर को ख़राब हो गया, कुछ लोग कहते हैं अच्छा हो गया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पेड़ से ही शुरुआत कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और वेदर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बारिश के जैसा होता है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। स्क्रीन में पूरी तरीके से ब्लैक नहीं दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ब्लैक ब्लैक सा हो गया है पूरा। और इधर से तेज़ रोशनी। पर मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब कुछ टाइम पहले वेदर ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, तो इसमें ना पहिए लग रहे हैं जिसकी वजह से शिफ्ट हो गया था बार बार। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसको हमने अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। अब यह नहीं उड़ने वाला कहीं भी। ये देखो गाइस, वेदर ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब वेदर ख़राब होता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ वेदर ख़राब हो बट इतना ना हो कि लोगों का नुकसान हो। हम लोग वेदर के चक्कर में हम लोग कितनी सारी चीज़ें कर पाते हैं। स्टडी भी बहुत अच्छे से हो जाती है, बाकी काम भी होते हैं। गर्मी कम होती है तो हम लोग बहुत सारे काम भी कर पाते हैं। आज फाइनली बहुत दिन, लगभग उस दिन तूफ़ान आया था, उसके बाद तो शायद आज है जो थोड़ा सा वेदर अच्छा हुआ है। अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बस अपना सारा काम फिनिश करके स्टडी करने जा रही थी। देखा तो वेदर धूप से सीधा चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखो पूरा मिलिट्री एरिया जो है, ये पूरा मिलिट्री जोन है जिसमें बहुत ही अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन लेवल भी इतना अच्छा रहता है। मेरे तो चारों तरफ ही पेड़ है, इनके बिना तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। विदाउट प्लांट्स मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। मेरे अंदर तो बहुत ही बड़ा वाला इशू है। मुझे एसी से एलर्जी हो जाती है क्योंकि मुझे सफोकेशन होता है, जिसकी वजह से मैं एडजस्ट नहीं कर पाती। मुझे जो नेचुरल वेदर होता है, जो नेचुरल प्लांट्स की जो मतलब एक अलग ऑक्सीजन लेवल होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी और उसके बाद आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि एग्ज़ाम आ ही रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ किसी भी वीडियोस को देखकर डिसमोटिवेट मत होना। अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करके रखो ताकि आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट मिल सके और आपको कोई भी रिग्रेट ना हो कि हम टाइम पर ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो प्लीज़ आप चीज़ों को फॉलो करते रहिए, स्टडी करते रहिए और बाकी के काम भी करते रहिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं भी कंटिन्यू करूँगी। अभी जब मैं नीचे जाऊँगी पहले मैं देख लूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बारिश में बेकार हो जाए या जिसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। तो इसी के साथ अब इस ब्लॉग को मैं अभी एंड नहीं करती हूँ, सॉरी गाइस, कंटिन्यू करूँगी। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा और कीप वॉचिंग गाइस। हे एवरीवन, अभी शाम के बज रहे हैं 6, अराउंड 6 का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ छत पे और मैं शूट करना भूल गई क्योंकि मैं स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी हो गई। अराउंड मैंने पूरे 4 घंटे अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं तो वो थोड़े टाइम का पता नहीं चलता, टाइम ज़्यादा लगता है उनमें। तो मैंने वही करते करते पूरे 4 घंटे बजा दिए। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने दोपहर का लंच नहीं किया। अभी बस शाम हुई है तो बस मैंने थोड़ी चाय पी है और कुछ थोड़ी फ्राइज़ वगैरह खाए हैं। खाना स्किप कर दिया मैंने, कोई नहीं, मैं शाम को रात को खा लूँगी। अभी फ़िलहाल शाम हो रही है, शाम का वेदर भी गर्मी से ऐसे ही बेहाल हो रहा है। देखो मैं यहाँ फ़िलहाल पेड़ों में पानी लगा रही हूँ, इनमें लगा चुकी हूँ। ये देखो मेरी धूप से बेल भी पूरी जल चुकी है, पर क्या कर सकते हैं, मैं इसे इंडोर कहीं सेट नहीं कर पा रही हूँ। अभी जब मुझे टाइम होगा तो मैं इसके जितने भी जले जले पेटल्स हैं ना, ये सब मैं काट दूँगी सीज़र से और इसको सिक्योर करूँगी। मैं आज या कल में ही करती हूँ, कल करती हूँ। तो शाम हो रही है, अभी सारे प्लांट्स में पानी लगा देते हैं। देखो हमारा ना एलोवेरा भी जल जल के ऐसा हो गया है।
आधे प्लांट्स के मुझे नाम नहीं पता है, बस ये स्नेक प्लांट का पता है। बाकी भी शाम का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है। तो गाइज़ मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि जितना भी देखो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा डैमेज मतलब जो भी है ये, इसको मैं पूरा कट करके अभी आपके सामने इसको अच्छे से क्लीन अप करती हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। धूप की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ये जल जाता है। जब इधर से शेडो पड़ती है ना धूप की, तो सुबह के वक्त तो ये जो धूप होती है उसकी वजह से जल जाता है। सिक्योरेंस के लिए मेरे पास और जगह नहीं है, कोई नहीं, मैं इसको मैनेज कर लूँगी। फ़िलहाल अब सूरज जिस तरफ आ गया है ना, तो इसको धूप नहीं लगेगी, लेकिन सुबह की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है। तो पहले मैं इसको कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस देखो ये सारे पेटल्स निकले हैं जो डैमेज हो चुके हैं, और ये देखो मैंने पूरा अच्छे से कर दिया। अब बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं जो हल्के हल्के डैमेज है, और धूप भी कम आ रही है। देखो ये मैंने पूरा इसे ठीक कर दिया है। और ये हूँ मैंने हेयर वॉश किया था, लेकिन अब नीचे ही जाकर सुखाऊंगी। तो गाइज़ अभी नीचे चलते हैं, सामान लेकर, पानी की बोतल वगैरह सब लेकर आई थी मैं गर्मी की वजह से। इसको यहाँ छोड़ देते हैं पेटल्स को और चलते हैं नीचे जाके मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने स्टडी सेशन में कौन कौन सी चीज़ें कर ली हैं जो कि मैं कल ब्लॉग में दिखा नहीं पाई थी। और एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी ना मतलब दोपहर के बाद से ना मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे ना वोमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था, लेकिन हुई भी नहीं, और मुझे फ़ीवर भी था हल्का हल्का। मैं रात भी बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि जब 4 घंटे का सेशन कंप्लीट किया था मैं सोच रही रात को कुछ रिविज़न टाइप करूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैं 10 बजे के करीब सो गई, इसीलिए व्लॉग सुबह नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितनी पढ़ाई हो चुकी है, क्योंकि काम के बाद मैं सीधा पढ़ाई करती हूँ, मतलब पूजा वगैरह भी करती हूँ। देखो मैंने पूजा अब किया, 11 बज चुके हैं, पूजा वगैरह कर दी है, कपड़े वॉश किए थे वो भी सुखा दिए हैं। अब मैं नीचे चलती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। तो मैं गाइज़ नीचे आ गई थी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो मेरे बाल सूखे नहीं थे, और नीचे आके मैंने खाई थी आज बहुत टाइम बाद रसमलाई। गाइज़ मुझे खुद याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब खाई थी, क्योंकि जब ऑपरेशन वगैरह हो गया था और उससे पहले भी मुझे लग रहा है काफ़ी शायद महीने ही हो गए हैं। तो आज मैंने रसमलाई खाई, तो सही मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है कि इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जिस टाइप का वेदर हो रहा है ना, अभी मतलब गर्मी, तो गर्मी में ठंडी ठंडी रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब मैं अकेली खा रही थी और मम्मा बाहर गई थी। मैंने अपना हेयर जो था उसको मैं अच्छे से कूलर के सामने देखो वो कर, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसे सूट नहीं करता है। तो मैं बहुत दिन से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, थोड़ा बहुत फ़ीवर था, और मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैं खाना वगैरह नहीं खा रही थी, स्किप कर रही थी। और ऐसे ही मेरा डाइट प्लान हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। फिर उसके बाद ना पापा मेरे लिए लेके आए थे टेढ़ा मेढ़ा, जो कि मैंने सोचा कि मैं खाऊंगी, बट पता नहीं क्यों मन ही नहीं किया, उसको भी लेके बैठी रही मैं। और अभी मैं बस स्टडी करने जा रही हूँ, तो इसलिए आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी। तो मेरे पास चॉकलेट भी है, वो मैं बाद में खाऊँगी। अब यहाँ हो रही है नाइट, और नाइट में सबसे पहले ना मैं, आप जानते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ बीज और खरबूजे के, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब आता है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ बच्चों के साथ मस्ती करी थी थोड़ा सा। और आज भी मेरा थोड़ा मतलब तबीयत ना ऐसी हो रहा था, ये बच्चे मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब मुझे ना ऐसे बीपी ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेरा बीपी लो हो रहा है वेदर की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग एक फ़्रूट खा रहे थे और साथ में थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे। तो मैं बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। ये मेरे चाचा जी के बच्चे हैं, और हम लोग साथ में ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा बोल रहा है जिसको मैं कुछ सुनाऊंगी कुछ नहीं सुनाऊंगी, तो मुझे इसकी बातों पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। और हम लोग साथ ना वैसे मतलब बच्चों के साथ कभी कभी मस्ती करने को मिलता है। हालांकि मैं सच बताऊं तो पता नहीं ये हंसी जो मेरे चेहरे पे दिख रही है, मैं पता नहीं कब कब हंसती हूँ। मोस्टली तो मेरा चेहरा उदास ही मतलब ऐसे ही रहता है, मतलब एज अ डिपेंड करता है मेरी सिचुएशन पर कि मेरा मूड कैसा है। तो यहाँ पे लोग इतनी मतलब इतनी ज़्यादा बातें कर करके मुझे बता रहे हैं मौजूद नहीं है, बाहर बैठ गया, वो जल्दी आ जाएगा वापस। फिलहाल ये देखो गाइस जल्दी नहीं आएगा, दीदी ढूंढने नहीं जा रही उसे। और ये आलू आई मीन पाव, ये देखो गाइस मेरे खा। गाइस हमें भी तो देख लो, हम जूनियर से सीनियर हैं। पकड़ो भाई, लाओ दो भाई। दीदी देखो मैं आधे खाऊंगा, बाद में तुम्हें ही खाना है इसे। भाई ये क्या है,
इससे ज़्यादा दोबारा से वॉश करके लिया। ये बेचारा आम में लगा हुआ है, इससे बेचारा से आम तो सब जगह मत गिरा दियो। नानी के यहाँ जाके एक जगह भी नहीं गई। हाय करो, हाय आसमान से हाय करो, यो यो करो, यो हनी सिंह। तो गई शाम हो रही है और हो रही है बारिश, और ये देखो वो लोग चढ़े हुए हैं ऊपर। आजा, हेलो गाइस। ये ऊपर से हेलो हेलो गाइस कर रहा है। तो गाइस आज बहुत दिन बाद हमारे यहाँ बारिश हो रही है, और पता है हमारे जो जामुन का पेड़ है ना उस पर कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से ना जामुन सारी ख़राब हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ के जामुन। तो गाइस मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, ये ना पूरी ख़राब हो चुकी है। आई होप क्या पता बारिश लग के थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, बट अभी तो कुछ नहीं कर सकते। फाइनली बारिश हो रही है। दीदी को बोलते पकड़ने को। दीदी रोक चलो, हम यहीं से फेंक दो ऐसे ही। आओ आ जल्दी से। पकड़ के रखते देखिए और कुछ ला देंगे तो पैर ना पड़ जाए, ऐसे में उतर। हाँ ऐसे उतर, पकड़ पकड़ के उतरना, वरना पैर में पड़ जाएगा इस पे। तो कैमरे की निगरानी में अरे कैमरा इसकी निगरानी में। नाच नाच के दिखा, कैसे नाचती बसंती। गाइस ये नाच के दिखाएगा, ये मेरा ब्रदर है, नाच के दिखाएगा। ये पता नहीं कौन सा डांस कर रहा है। और नाचो नाचो, लेट्स नाच, टिचिक टिचिक टिचिक, जल्दी नाचो। ये ये कौन सा डांस है? ये मेरा गरीबी वाला सब देख रहे हैं। ये देखो गाइस इसका भाई है खड़ा, भाई है मेरा, ये लबो लबो दक्ष ऐसे खड़ा है इतनी दूर, जैसे वो कितनी दूर या आसमान पे खड़े हो जाते हैं। जय हिंद कर, जय हिंद। चला आजा। इतनी मस्ती के बाद हम लोग यहाँ आराम से बैठे थे। क्या मम्मी बना रही हैं आलू के पराठे, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो बना रही आलू के पराठे, और ये मेरा स्वीट सा भाई, छोटू सा भाई। और गाइस यहाँ मैंने गॉड की पूजा भी हो गई है, डन। हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं खाने का, किसके जरूरत है खाने का। थोड़ी देर बाद हमें खाना मिलेगा। मिलते हैं गाइस। तो रात हो गई थी, तो मैं थोड़ी मिड लाइट में अपना स्टडी कर रही थी। मैंने कूलर ऑन कर दिया था। मुझे मतलब आपको इसमें अंधेरा दिख रहा होगा, पर मुझे यहाँ पे स्टडी के लिए दिख रहा था, मतलब फ़ोन से पढ़ाई कर रही थी तो मुझे क्वेश्चंस दिख रहे थे। और यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास एक शिमर वाली नेल पेंट थी, जो कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं था। इसके भाई ने क्या डिसाइड किया था वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये तो मेरे आराम से नेल्स पे नेल आर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इनकी वजह से मेरा एक नेल भी टूट गया। ये लोग ऐसे मतलब हम लोग बोर हो रहे थे, तो उसने सोचा कि चलो दीदी तुम्हारा नेल आर्ट करता हूँ। और इसके भाई ने जो किया है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि उसका फ्लॉप हो गया। दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका भाई बैठा है, और वो मेरी वीडियो भी बना रहा है कि मतलब दीदी देखो मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तुम लोग ऐसे करो, इसमें हाथ पे मेहंदी लगा रहे हो। और इसने बहुत ही प्यारी मतलब नेल पेंट अच्छी लगी। ये मैंने उसको 3 नेल पेंट ऐसी दी थी जो कि मेरे लिए वेस्टेज थी, तो मैंने पूछा मतलब प्रॉपर वेस्टेज भी नहीं थी, पर इसका जो थीम था ना उसके अकॉर्डिंग इसने मुझसे नेल पेंट मांगा कि दीदी दे दो। तो अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये देखो नेल्स पे तो लग गया। और उसके बाद ना इसका भाई एक्सपेरिमेंट करा। पहले उसके स्टिकर्स सारे छुटा रहे। उसने कहा मैं DIY करके ना दीदी आपके लिए बहुत अच्छा कवर बनाऊंगा। अब मुझे हंसी आ रही है। इसका क्या बना के रहेगा ये देखते हैं। लेट्स सी क्या बनाते हैं जनाब। क्या बनाओगे तुम इसे? इसे एक ऐसा कवर बनेंगे। गाइस हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इनका ये बिफोर आफ्टर वाला लुक आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। अरे यार सुनना, गाइस मिलिए मेरे न्यू कवर के साथ, जो कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको रक्षाबंधन पे अपने फ़ोन मतलब फ़ोन पर लगाऊंगी, लेकिन एक्चुअली मैं इसको अभी ओपन करना पड़ा क्योंकि बिफोर आफ्टर लुक देख लो इसने कवर का क्या हाल कर दिया। तो फिर मुझे यही वाला कवर लगाना पड़ा, तो ये भी ठीक था। अब कोई नहीं, बच्चों की खुशी में खुशी होनी चाहिए। शाम को वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है। और गाइस देखो गाइस हम लोग गीले हो चुके हैं पूरे ज़्यादा इस लड़के की वजह से। कोई बात नहीं गाइस, गीला होना बनता है क्योंकि हमारा की पहली बारिश है। मज़ा आ रहा है।
अरे मजा आ रहा है। अरे गाइस इन बच्चों की खुशी के लिए मैं भी खुश हो गया। आज उन्होंने मुझे बहुत हंसाया, हमने बहुत मस्ती भी की। फिर शाम को मैंने इस ब्लॉग को एंड करती अपनी स्टडी के साथ। जो मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे मैं आपको वही दिखा रही थी जो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।